आप देख रहे हैं बाबा बसुनायक की मूर्ति। बाबा बसुनायक की ये मूर्ति गरखा प्रखंड के अवतार नगर स्टेशन के नीचे मिर्ज़ापुर स्टेशन पथ पर लगी हुई है। बाबा का जन्म फकुली गांव में हुआ था। बाबा बसुनायक का जन्म 1800 कुछ ईस्वी में हुआ था और लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा बसुनायक बचपन से ही विरक्त वैराग्य स्वभाव के थे। इनका मन अध्यात्म में ही लगता था। ये तपस्वी प्रवृत्ति के थे। बाबा बसुनायक ने युवावस्था में ही वैराग्य धारण कर लिया और जहाँ तहाँ घूमने लगे। ये जहाँ तहाँ सत्संग में घूमने लगे और सत्संग सुनने लगे। बाद में बाबा बसुनायक कलकत्ता पहुँचे। वहाँ अर्थोपार्जन के लिए इन्होंने किसी फैक्ट्री में दरवान की नौकरी कर ली। कलकत्ता जाकर भी बाबा बसुनायक भक्ति में ही रमे रहे और जहाँ तहाँ सत्संग में ही उनका ज़्यादा समय खर्च होता था। उनके विषय में लोग कहते हैं, एक बार की घटना है कि बाबा बसुनायक मालिक से छुट्टी लेकर कहीं दूर सत्संग में गए हुए थे। उसी दरमियान भगवान हनुमान उनका रूप धारण करके उनकी जगह दरवानी की नौकरी करने लगे। वे जब छुट्टी समाप्त करके मालिक के पास लौटे और कहा कि मैं आपसे छुट्टी लेकर के कुछ दिनों के लिए सत्संग में चला गया था, तो मालिक ने कहा कि नहीं, आप तो छुट्टी लिए ही नहीं थे। अब बस बाबा बसुनायक को आश्चर्य हुआ। बाबा बसुनायक को भगवान हनुमान की सिद्धि थी। वे हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा चिंता में पड़ गए कि मेरी जगह मेरी अनुपस्थिति में ड्यूटी आखिर किसने किया। बाद में उनको ध्यान आया और ये पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान हनुमान ही उनके रूप में वहाँ दरबानी की ड्यूटी बजा रहे थे। बाबा बसुनायक को इस पर बड़ा अपने आप पर क्षोभ हुआ और उन्होंने दरबानी की नौकरी छोड़ दी। उस समय बाबा बसुनायक की पूरे कलकत्ता में बिहारी समाज में काफ़ी प्रसिद्धि थी। बाबा बसुनायक ने भोजपुरी में पूरी रामायण लिख डाली और इस तरह बाबा बसुनायक लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। उनकी लिखी हुई भोजपुरी रामायण को मारवाड़ी समाज ने कलकत्ता में प्रकाशित भी कराया था। वह आज भी गांव में जहां तहां उपलब्ध है, लेकिन उनके लिखे हुए सरस भोजपुरी रामायण का प्रचार प्रसार नहीं हो सका। बाबा बसुनायक जहाँ भी जाते, लोग उनके हनुमान जी की सिद्धि होने की बात करने लगते। एक बार की घटना है, वे दिघवारा नदी से, गंगा नदी से उस पार जा रहे थे। इसी दरमियान नाव पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाबा बसुनायक को हनुमान की सिद्धि है। उसी नाव पर कुछ लोगों ने बाबा बसुनायक को चुनौती दे डाली कि अगर उनको हनुमान जी की सही में सिद्धि है तो वे इस चौगुने रस्सा को तोड़ दें। जब सारे लोग इस विषय पर तर्क वितर्क करने लगे तो बाबा बसुनायक को बुरा लगा और एक बार ही बाबा बसुनायक ने नाव पर से उठकर उस चौगुने रस्से को एक झटके में तोड़ डाला। बाबा बसुनायक की मृत्यु 1947 के आसपास हुई। उसके बाद उनके भोजपुरी में लिखे रामायण को गांव में लाया गया और यहाँ पर जनता के बीच में उसकी काफ़ी चर्चा हुई। काफ़ी दिनों बाद रामपुर प्रतापपुर के राजकिशोर सिंह द्वारा बसुनायक शोध संस्थान स्थापित किया गया ताकि बसुनायक बाबा के लिखे हुए भोजपुरी में सरस रामायण का पुनर्प्रकाशन और व्यवस्थित रूप दिया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मिलिट्री मैन राजकिशोर सिंह के मर जाने के बाद बसुनायक शोध संस्थान का क्रियाकलाप समाप्त हो गया और बाबा बसुनायक के लिखे हुए भोजपुरी रामायण पर कुछ भी आगे कार्य नहीं हो सका। ये आदमकद मूर्ति राजकिशोर सिंह मिलिट्री मैन द्वारा ही बनाई गई है।
इसको मंदिर बनाया जाना था और वसुनायक शोध संस्थान बनाया जाना था, लेकिन उनके मरने के बाद ये मंदिर आज भी अधूरा है और इस कार्य को आगे बढ़ाने वाला अब कोई नहीं है। बाबा वसुनायक द्वारा लिखी हुई भोजपुरी में सरस रामायण फकुली उनके पारिवारिक सदस्यों के यहाँ उपलब्ध है और गांव में भी जहाँ तहाँ वह साहित्य भोजपुरी में उपलब्ध है, लेकिन उसका पुनर्प्रकाशन आज तक नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं अवतार नगर स्टेशन स्थित वसुनायक बाबा का आधा अधूरा स्थान, जो किसी महामानव की बात जो रहा है, जो इस स्थान का और वसुनायक शोध संस्थान का के कार्य को आगे बढ़ा सके।